आज हम रीजनिंग की सेकंड क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे। पहले क्लास में हमने डाई पढ़ी थी। डाइस जो पढ़ी थी उसी के आगे जो हमने टाइप्स उसके पढ़े थे, उसी के आगे उस टॉपिक पे हम क्वेश्चन आज करेंगे। हमने कल वन सरफेस कॉमन पहली टाइप थी। दूसरे टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है टू सरफेस कॉमन, और तीसरा आता है नो सरफेस कॉमन, मतलब कोई भी सतह कॉमन नहीं होते हैं। तो आज हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। हमें ओपन डाइस डायग्राम दिखाया गया है क्वेश्चन में, जो हमें आंसर देना होता है वो एक पासा बना होता है जो कि क्लोज पासे में खासियत उसकी ये है कि उसमें 3 फेस होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और 3 फेस उसके विपरीत वाले नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया अपोजिट है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, आकृति बनाई गई है, उसे क्वेश्चन को डाइस को ओपन कर दिया गया है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया आंसर, इसमें डाइस को क्लोज कर दिया गया है, जो उसमें 3 फेसेस दिख रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को पहचानना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। इस डायग्राम में हम अपोजिट सरफेस को लिखते हैं। सबसे पहले अपोजिट सरफेस में इसकी खासियत क्या है कि जो हमें ये कॉर्नर में लिखे गए अंक हैं या डिजिट हैं, उन्हें हम चारों को एक कॉलम में लेके और किसके साथ करेंगे, ये जो बीच वाला दिख रहा है इसी के साथ हम कर देंगे, इसका अपोजिट मान के। और जो बाकी अपोजिट हैं उन्हें हम HD ऐसे ही लिख देंगे। तो जो हमारी उत्तर आकृति है, इसमें से हमें चूज करना होगा। पहले में है क्या, टॉप पे A है, साइड में B और फ्रंट पे चारों ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, ये हमारे बॉक्स बना के दिए गए हैं। दूसरे में है टॉप पे B है, साइड में C और फ्रंट पे D है। ये भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमें अपोजिट साइड हमने निकाल रखी है वो उसके अपोजिट से, हम इसको कैसे पहचानें कि ये गलत है। हमें क्वेश्चन में क्या है दिया, जैसे B है, E है और D है, तो इसको हमें पहचानना है कि हमें जो अपोजिट हमने निकाली है, दोनों तो ऐसे नहीं है कि एक ही डायग्राम में दोनों ही दिख रहे हों। जैसे A दिख रहा और A का अपोजिट C है तो दोनों ही दिख रहे हों, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन में। हमें इस चीज़ को चेक करना होता है। तो इसके अनुसार हमें ये 4th वाला सही दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी अपोजिट नहीं दिख रहे हैं। इसका क्या है, इसमें जो यदि A दिख रहा है तो C नहीं दिखेगा, और C दिख रहा है तो A नहीं दिख रहा है। इसलिए हमारे ये चौथा क्वेश्चन जो है ये सही है। इस क्वेश्चन में हमें 3 डायग्राम दिख रहे हैं जो कि क्लोज डाइस हैं। क्लोज बंद पासा दिख रहा है, और हमें ओपन डाइस को हमने बगल में दिखा रखा है। जो कि हमने क्या किया है, किसी 2 पासे को लेके खोल दिया है, यानी ओपन डाइस बना दी है। 2 पासे में हम ये क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें चुनते हैं कि कॉमन क्या है, उसको हम बीच वाले पॉइंट में रख देते हैं, जैसा कि हमने लिख रखा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, B है, तो B को हमने सबसे पहले लिख दिया। फिर क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो B के क्लॉकवाइज आगे की जो है संख्या ये C है, C को हम ऊपर लिख रहे हैं, B से ऊपर। फिर A आ रही, उसके बाद A को हम क्या कर रहे हैं, A को हम राइट साइड B के लिख रहे हैं। फिर दूसरे फिगर में आ जाते हैं, उसमें भी हमने B को चुना है। B से फिर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। B से क्लॉकवाइज चलते हुए हमें D डायग्राम में दिख रहा है, तो D को हम क्या करेंगे, B से नीचे लिखेंगे, और जो हम D को हम B से नीचे लिख रहे हैं। फिर अगला क्या आता है, फिर क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, तो तीसरे पॉइंट पे हमें E मिल रहा है। E को हम B के क्या करेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। अब हमारे एक कॉलम बच रहा है, जो कि हमें डिजिट पूरी करने के लिए हमें पहले से हम पढ़ रखे हैं कि पासे में क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं, लेकिन हमें डायग्राम में क्या दिख रहे हैं, 5 ही फेस दिख रहे हैं। क्योंकि दोनों डायग्राम में एक हमें कॉमन मिल गया, तो हमें उसे एक ही बार लिखेंगे, इसलिए हमें 5 ही मिल रहे हैं। तो जो एक लास्ट बचता है हमारा, उसे हम अपने आप से उसमें फिक्स कर देते हैं, उस डिजिट को। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अपोजिट E का अपोजिट सरफेस क्या है।
तो हम सबसे पहले जो हमने ओपन की है डाई को, हम इसमें अपोजिट को ढूंढ लेते हैं। अपोजिट हम कैसे ढूंढेंगे? एक को छोड़ के जो तीसरा डिजिट होगा वो उसका अपोजिट कहलाता है। जैसे कि इसमें ए का अपोजिट ई है, बी का एफ है और सी का डी है। तो जो ई हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ई का अपोजिट सरफेस क्या है? तो जो हमने सब कुछ निकाल लिया तो हमें पता चल गया कि ई का अपोजिट सरफेस ए होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि इसमें हमें क्या दिखाया गया है। इसमें हमें रिक्त स्थान 3 डायग्राम बने हुए हैं। 2 में तो पूरे 3 में तीनों फेस दिख रहे हैं सेपरेट डिजिट, लेकिन जो तीसरा डायग्राम दिख रहा है उसमें एक को खाली स्थान छोड़ दिया गया है, जिसमें हमें क्या है कि उस फेस को पहले हम ओपन करेंगे, डाइस को दोनों की सहायता से हम डाई को ओपन करेंगे। ओपन में जो हमें कॉमन दिखेगा डिजिट, उसे हम तीसरे में जो खाली स्थान है उसमें फिल कर देंगे। तो आइए हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें ओपन करने के लिए हमें 4 दिख रहा है, कॉमन दोनों डायग्राम में हमें 4 दिख रहा है। तो 4 हम बीच में लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली लाइन की जो है बीच में हम 4 को डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 4 के बाद हमारा 2 आता है, 2 हम 4 से ऊपर लिखेंगे और 3 आता है, 2 से आगे 3 है, क्लॉकवाइज ही चलते रहेंगे। 3 को हम 4 के राइट साइड में लिखेंगे। अब दूसरे डायग्राम में आ जाते हैं हम। 4 से ऊपर क्लॉकवाइज चलने पे हमें 6 दिख रहा है, तो हम 4 से नीचे लिखेंगे 6 को। अब अगला आता है 6 से आगे जो हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो 1 मिल रहा है हमें, तो हम 4 के लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। लेकिन हमें 5 ही फेस अभी मिले, और जो कि हमने पढ़ रखा है कि डाइस में हमें 6 फेस होते हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें जो लास्ट में एक डिजिट नहीं है, इसमें दिखाई नहीं दिख रहा, उसे हमें अपने आप से लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें 5 नहीं दिख रहा है। डाइस को हमने ओपन कर दी लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो हमें 5 को इसमें लिखना पड़ेगा। अब हम डाई को ओपन तो कर लिए डाइस को, लेकिन हमें इसमें क्लॉकवाइज चलना ही होगा। तो हमें देखना है जो हमारा तीसरा डायग्राम है, इसमें हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज कहाँ से चलेंगे, हम तीसरे स्थान से चलेंगे, जहाँ हम ऐसे पॉइंट लेंगे कि जहाँ से जो हमारा खाली स्थान है वो तीसरा पड़ जाए। तो हमें यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 के आगे क्लॉकवाइज हमें चलना होगा तो 1 होगा। 5 के बाद हम 1 पे चल रहे हैं, 1 के बाद जो हमें तीसरा स्थान मिलेगा ये 6 हो रहा है। तो हमारा खाली स्थान पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 जो है ये 2 का अपोजिट साइड है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में लिख रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह तीसरे स्थान पर घड़ी की दिशा में ही प्राप्त होता है। जैसा कि हम क्लॉकवाइज ही चलने की बात कर रहे हैं, वही हमने इसे लाइन में लिख रखा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हमने 3 डाई को क्लोज में क्वेश्चन के रूप में बना रखा है, जो कि बगल में हमें दिख रही ओपन डाइस जो हमने ओपन कर रखा है। ओपन हम कैसे करते हैं, किसी 2 डाइस को ले लेते हैं। 2 डाइस में सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं, उसमें क्या कॉमन है। तो हमारी ऊपर वाली डाइस में हमें 3 कॉमन दिख रहे हैं। 3 को हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली लाइन के बीच में लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्लॉकवाइज चलना है। 3 से क्लॉकवाइज चलते हुए हमें 5 मिल रहा है। 5 क्या करेंगे, हम 3 से ऊपर लिख रहे हैं। अब अगला क्लॉकवाइज चलते हुए हमें 2 मिल रहा है। 2 को हम 3 से राइट साइड में लिखेंगे। फिर हमें जब ये सेकेंड डायग्राम में हम आ रहे हैं तो 3 से क्लॉकवाइज चलते हुए हमें 4 मिल रहा है, जो कि हम 3 से नीचे उसे हम फिक्स कर रहे हैं। अगले पॉइंट में हमें जब क्लॉकवाइज चलते हुए हमें 6 मिल रहा है। 6 को हम 3 से लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, लेकिन हमारी अभी 5 ही पूरे हुए हैं, 5 फेस। लेकिन हमें डाइस ओपन करने या क्लोज करने में हमें 6 फेस बताया गया है। तो हम उसके अनुसार जो डिजिट इसमें नहीं रहता है इसे हम शो कर देते हैं। तो वैसे ही हमें शो करना होगा, तो हम इसको 1 शो कर देते हैं। इसमें हमें इस तीसरे डायग्राम में टॉप और फ्रंट साइड दिख रहे हैं, लेकिन हमें साइड व्यू में खाली स्थान छोड़ दिया गया है, तो हमें इस साइड व्यू को निकालना होगा। साइड व्यू को हम कैसे निकालेंगे, इस ओपन वाले डाइस जो हमने डाइस को ओपन किया है इसकी सहायता से हम इसका साइड व्यू जो रिक्त स्थान है या खाली स्थान है इसको हम निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या चुनना होगा, जो हमारे खाली स्थान है उससे बैक चलते हुए हमें तीसरे पॉइंट पे पहुंचना है। तीसरे पॉइंट पे जब हम चलेंगे तो यहाँ से हमें क्लॉकवाइज चलते हुए जाना है, जो कि यहाँ हमारा 3 दिख रहा है डायग्राम में। तो हम 3 को पकड़ते हैं यहाँ पे, जो कि हमें ओपन डाइस में 3 को हमने 3 पॉइंट लिख लिया। 3 के बाद कहाँ चलना है, हमें 2 पे जाना है। 2 के बाद हम कहाँ जाएंगे, फिर 1 पे। हमें क्लॉकवाइज ही चलना है, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जो हमें डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमें एक ही डाइस बनाई हुई है। टॉप पे 2 है, फ्रंट पे 4 और साइड में 3। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, पासों के दिए गए प्रारूपों या डायग्राम में 4 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ऐसे डायग्राम जब पूछे जाएंगे तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, डाइस की पहचान करनी है कि वो साधारण है या मानक, सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस। हम दोनों की पहचान कर लेंगे तो उसके बाद हम उसका उत्तर दे पाएंगे आसानी से। तो इस डायग्राम को देखते हुए हमें पहचान में आ गया कि ये हमारा क्या है, साधारण पासा या सिंपल डाइस। सिंपल डाइस को हमने कैसे पहचान लिया, जो हमारे 3 फेस सामने दिख रहे होते हैं उसमें किसी 2 का जोड़ हमें 7 के बराबर मिलता है। तो हमें इसमें 2 फेस दिख रहे हैं जिसे हम जोड़ रहे हैं और हमें 7 के बराबर मिल रहा है, तो हमने पहचान लिया कि ये सिंपल डाइस है। तो हमें 4 के अपोजिट सरफेस पूछा गया। 4 के अपोजिट सरफेस 3 हो सकते हैं, इसमें संभावनाएं हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अपोजिट जो दिख रहे हैं ये हमें दिख नहीं रहे हैं क्लियर रूप से। तो हमें इसमें 1 भी हो सकता, 5 भी हो सकता और 6 भी हो सकता। हम इसका कंफर्म रूप से नहीं कह सकते कि हाँ यही हो सकता है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे ये सिंपल पास है और इसमें तीनों ही ऑप्शन जो हमें क्वेश्चन दिए रहेंगे इसमें तीनों ही होंगे। अब अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे 2 का विपरीत। 2 का विपरीत क्या होता है, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही समझेंगे। सबसे पहले हम पासे की पहचान करेंगे या डाइस को पहचानेंगे कि ये सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस। तो उसी के अनुसार हम अपना रूल फॉलो करेंगे और हम आंसर को बताएंगे। तो 2 का विपरीत हमें पूछा गया है, तो इसमें हमें कोई भी ऐसे नहीं दिख रहे हैं तीनों को देखते हुए कि हम बोल सके कि ये सिंपल डाइस है। इसमें हमें दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड